राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास जी, तमाम अलग अलग चर्चाओं के बीच एनडीए की तरफ से प्रस्ताव जो है वो रख दिया गया, यानी कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अभी भी लगातार साध रहे निशाना। वो यही कह रहे हैं कि कोई भी यहां पर समर्थन नहीं देने वाला है अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो। देखिए, विपक्ष बहुत पहले ही और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि अगर उनको विपक्ष में डिप्टी स्पीकर का पद अगर दिया गया तो वो सहयोग करेंगे, क्योंकि ये संसदीय परंपरा है। तो बीजेपी की तरफ से पलटकर कहा गया था कि इसके पहले जो परंपरा है वो कांग्रेस के द्वारा ही तोड़ दिया गया, हामिद अंसारी के समय में, और लोकसभा में भी तोड़ा गया। तो दोनों ही पद, जो स्पीकर का है और डिप्टी स्पीकर का है, वो एनडीए में ही रहेगा। लेकिन अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का बयान राहुल गांधी का है उससे साफ है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद अगर यूपी इंडी गठबंधन को नहीं दिया गया है और कांग्रेस के खाते में नहीं गया तो निश्चित तौर पर एक दिलचस्प लड़ाई पहली बार भारत के संसदीय इतिहास में देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि स्पीकर के पद पर विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार उतार दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के कह सकते हैं कि एक राजनीतिक बार्गेनिंग चल रही है, और राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो लगातार विपक्ष के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, और इसको राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही गंभीर शब्द कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि वो रिटर्न कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो यह हमारे नेता का इंसल्ट है। तो जिस तरीके का बयान राहुल गांधी का, उससे साफ जाहिर है कि जो विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी है वो डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेकर के बिल्कुल अड़ी हुई है। और संसदीय परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष को स्पीकर जाता है और डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को जाता है। लेकिन ये सही मायने में इस परंपरा को कांग्रेस ने ही तोड़ा कि जब वो ताकत में थे तो दोनों पद अपने पास रख लिए थे। तो बीजेपी कह रही है कि उन्होंने ही तोड़ा है तो फिर वो लोग क्यों इस तरह की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के नेताओं से, एनडीए के नेता संपर्क साध रहे हैं। और इसी बीच ओम बिरला का नाम निकल के आया, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, कि वो 11:30 बजे नामांकन भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए। एक बार फिर से उनके नाम ठीक है विकास, इसी बीच अखिलेश यादव कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। तो हालांकि देखिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं संसद भवन, और तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और खास तौर पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर अब पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने आ गया। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उन्हें ये बात माननी होगी, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि डिप्टी स्पीकर पद जो है वो विपक्ष का होना चाहिए। विकास, देखिए राहुल गांधी लगातार अभी भी हमलावर है। उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन विपक्ष की तरफ से होना चाहिए, लेकिन अगर वही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो विपक्ष से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के बयान का हवाला दिया कि वो कंस्ट्रक्टिव सहयोग चाहते हैं विपक्ष की ओर से, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन्होंने डिप्टी स्पीकर के मसले को उठा दिया। और डिप्टी स्पीकर के मसले पर बीजेपी बिल्कुल सहमत होने को तैयार नहीं है। और बीजेपी के अब तक के तेवर से हो सकता है कि स्पीकर के पद पर अगर विपक्ष अड़ जाए तो कहीं उनको डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर कर दे। लेकिन अब तक जो बीजेपी के नेताओं के बयान रहे हैं और बीजेपी की रणनीति रही है उसके मुताबिक ओढ़े हैं कि वो एनडीए के सहयोगी दल को ही डिप्टी स्पीकर का पद देंगे। और ज्यादा संभावना इस बात की है
कि वो टीडीपी को दे दें, लेकिन राहुल गांधी के बयान से साफ है कि वो डिप्टी स्पीकर के पद लिए बगैर वो लोग शांत नहीं होने वाले, यानी नहीं मिलता है तो तकरार बढ़ेगा, क्योंकि 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मिलीजुली सरकार है, कह सकते हैं कि बैसाखी की सरकार है, इसमें बीजेपी के पास खुद का अपना बहुमत नहीं है। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की चुनौती है कि अपने एनडीए को साध कर चलें, दूसरी तरफ विपक्ष के सहयोग को भी लें, क्योंकि कब हाउस के अंदर परिस्थिति बदल जाएगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। तो इसीलिए देखें कि राजनाथ सिंह हैं या किरेन रिजिजू हैं या दूसरे जो एनडीए के नेता हैं जो संपर्क साध रहे हैं, इसी मजबूरी और इसी दबाव में संपर्क साध रहे हैं कि किसी तरीके से विपक्ष को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि 18वीं लोकसभा हंगामेदार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि संसदीय परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को जाता है, लेकिन वो परंपरा टूट गई है और फिर से उस परंपरा को बहाल करने के मूड में बीजेपी भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन विकास, अब सवाल ये है कि क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी किस तरीके से टैकल करने वाली है, उसके बाद की परिस्थिति क्या होती है। जी, मेरा सवाल यह है विकास जी कि देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार पर की जा रही है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स को आके टैकल कैसे करने वाली है एनडीए? देखिए, एनडीए की अपनी एक रणनीति है। एनडीए क्योंकि एक परिस्थिति जैसा मैंने पहले कहा कि 17वीं लोकसभा की नहीं है, यहाँ बिल्कुल सत्ता पक्ष के लिए परिस्थिति इस समय बिल्कुल अनुकूल सी नहीं है। ठीक है कि बहुमत एनडीए के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष 17वीं लोकसभा की तरह बिल्कुल कमजोर है। तो इन्होंने एक समझौते की रणनीति भी किया है कि विपक्ष की बात सुनेंगे, उसको बहुत हद तक उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, अगर बात नहीं बनी तो आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह भी है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो अपने प्रत्याशी उतार दे, मतदान हो जाएगा, जिसके पास बहुमत होगा उसका प्रत्याशी जीत जाएगा। तो ये रणनीति भी बीजेपी की है कि अगर विपक्ष के लोग नहीं मानते हैं तो वो लोग भी आक्रामक तेवर अपना अख्तियार करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है फिर चुनावी मैदान में उतरिए, उनके तरफ से भी नामांकन दाखिल हो और हाउस के अंदर वोटिंग हो जाए, जिसके पास बहुमत होगा उसका प्रत्याशी जीत जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो सही मायने में भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर को लेकर चुनाव हो जाए और सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान देखने को मिले और काफी दिलचस्प माहौल हो जाएगा राजनीतिक तौर पर।